अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शुम में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सब? आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी से पसंदे। चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं इसकी इजी एंड क्विक सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए हैं पसंदे। इसकी हमने कटिंग इस तरह से करवाई हुई है। ये बहुत बारीक कटिंग होती है इसकी, जिसकी वजह से इसका रेशो टूट जाता है और ये बहुत आराम से नरम हो जाती है जल्दी। अब हम इसमें डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ये आप अपने हिसाब से, अगर आप कम या ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो उस हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा प्याली दही। और हमने यहाँ पे 3 चम्मच खसखस के लिए थे, जिसको मैंने भिगो के धो के पीस के रखा हुआ था। खसखस का पेस्ट डालने के बाद इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी आप अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से रखें। कुछ लोग ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं देसी खानों में और कुछ लोग हस्बे ज़रूरत ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लें, आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। सारे मसाले इस पर अच्छे से लग जाएँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इजी और क्विक सी रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स बना के आप लोग पहले से भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जैसे ही आपको बनाना हो उस टाइम पे आप बस इसको पैन में डालें और लो फ्लेम पे छोड़ेंगे तो ये पूरा बहुत आराम से रेसिपी आपकी जल्दी से रेडी हो जाएगी। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम अब मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। अब मैं दोबारा किचन विद शुम पे एक्टिव हो गई हूँ। कुछ मसरूफियात थी, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने काफ़ी टाइम तक कोई वीडियोस नहीं लगाई थी। लेकिन अब किचन विद शुम आपके पास वापस आ गया है यूट्यूब पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ईजी और क्विक रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत टेस्टी और जल्दी से रेडी हो जाएं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। इसको हम कवर करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त पसंदे मैरिनेट हो रहे हैं, हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है और अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। फिर इसको हाथ से ही क्रश करके हम उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि मैं ड्राई पसंदे बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादातर मसाले इसमें दरदरे ही रखे हैं। खसखस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, बिल्कुल पेस्ट की तरह। और प्याज को भी हम इसी तरह कुटा हुआ दरदरा सही रखेंगे ताकि जो इसका एक ड्राई फ्लेवर होता है वो बने। अगर हम लोग ग्रेवी वाला बनाएंगे तो फिर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं तो वो एक पेस्ट नुमा बन जाएगा। इसको मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं और पैन में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हैं। ऑयल हमने इसमें पहले ही डाला हुआ था तो इसीलिए हमें ऑयल अलग से लेने की नीड नहीं है। ब्राउन की हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे 45 मिनट के लिए। कवर कर देंगे
और 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। इसका होल भी हम बंद कर देते हैं ताकि ये अंदर अपने ही पानी में नरम हो जाए और फिर हम इसका मसाला भून के बिल्कुल फ्राई कर लेंगे इसको। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in Mecca in Arabia. कासिम बैठे हुए अपनी रीडिंग कर रहे हैं। Was Hazrat Abdullah and his mother was Hazrat Bibi Amna. I have done work. जब तक हमारे पसंदे रेडी होते हैं हम अपनी चाय एंजॉय कर लेते हैं। कासिम ने अपना होमवर्क कर लिया है, अब्दुल्ला की अभी छुट्टियां हैं, तो हम बैठ के अब चाय पीते हैं अपनी। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और बस बिल्कुल मसाले वाली जो साफ़ पसंदे हैं वो रह गए हैं हमारे। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो हमने सारा ड्राई कर लिया है। अगर आप लोग ग्रेवी चाहते हैं तो आप लोग भले थोड़ा जो है उसकी ग्रेवी रहने दीजिएगा। मुझे बिल्कुल फ्राई चाहिए थे इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। डिश आउट कर दिया है हमने। बहुत ही यमी और इजी और क्विक सी रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।